आपने कभी गौर किया है कि क्या वाकई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जीरो एमिशन वाले होते हैं? इस सच को आज टटोलते हैं इस वीडियो में। ट्रेडिशनल यानी पेट्रोल डीजल व्हीकल्स और ईवी में बड़ा अंतर फ्यूल कंबस्शन का होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलने के तरीके का। ट्रेडिशनल व्हीकल्स में एनर्जी पेट्रोल डीजल केमिकल के रूप में स्टोर रहती है, जिसमें केमिकल इंजन में जलाकर काइनेटिक एनर्जी में बदला जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंजन में केमिकल नहीं जलता और एनर्जी इलेक्ट्रोकेमिकल तरीके से बाहर निकलती है। यह काम बैटरी से होता है और इस दौरान कार्बन एमिशन न के बराबर होता है। दरअसल एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए डीकार्बनाइजेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम करना जरूरी है। ईवी के इस्तेमाल को इसीलिए बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और यूनियन ऑफ कंसर्न्ड साइंटिस्ट्स के अनुसार ईवी और इसकी बैटरी बनाते समय कोई भी ऑटोमोबाइल बनाने से ज्यादा पॉल्यूशन होता है। कैम्ब्रिज सेंटर फॉर एनवायरनमेंट, एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्स गवर्नेंस की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में CO2 एमिशन का 72% ऑटोमोबाइल बनाने से आता है, जबकि ईवी बनाने में इससे भी 30 से 40% एक्स्ट्रा कार्बन निकलता है। बैटरी है बड़ी वजह। ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें बनाने में कोबाल्ट, लिथियम और निकिल जरूरी है, और इन मटेरियल की माइनिंग और प्रोसेसिंग से बड़ा पॉल्यूशन होता है। चाइनीज सोसाइटी ऑफ रेयर अर्थ के अनुसार इन मटेरियल का 1 टन तैयार करने में 75 टन एसिड वेस्ट और 1 टन रेडियो एक्टिव मटेरियल निकलते हैं। ईवी की बैटरी का साइज बड़ा होता है, जिसमें ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह गीगा फैक्ट्री यानी ईवी बैटरी की फैक्ट्री कार्बन एमिशन के सबसे बड़े सोर्स में शामिल है। दूसरी तरफ पॉजिटिव बात यह है कि ट्रेडिशनल व्हीकल्स के मुकाबले ईवी से कम कार्बन फुटप्रिंट्स निकलता है। ट्रेडिशनल व्हीकल्स जहां 275 ग्राम CO2 प्रति मील छोड़ते हैं, वहीं ईवी से हर मील में 200 ग्राम CO2 निकलती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार 95% जगहों पर ईवी से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कम हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो 3 लेवल पर ये पॉल्यूशन के बड़े सोर्स हैं: मैन्युफैक्चरिंग, चार्जिंग के लिए एनर्जी प्रोडक्शन और इनकी लाइफ पूरी होने के बाद। क्या है फ्यूचर रोड मैप? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार 2030 तक 14.5 करोड़ ईवी सड़कों पर होंगी। भारत में नीति आयोग का 2030 तक दिल्ली में केवल ईवी बेचने का लक्ष्य है और 2035 तक EU में भी यही लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक टोटल कार सेल का 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हो, कमर्शियल व्हीकल सेल्स का 70%, 2-3 व्हीलर का 80% और बस का 100% लक्ष्य रखा गया है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि ईवी का फायदा तभी होगा जब इलेक्ट्रिसिटी सोर्स रिन्यूएबल होगा। चार्जिंग के लिए ग्रिड से आने वाली इलेक्ट्रिसिटी का यूज भी फॉसिल फ्यूल्स से किया जाता है, जैसे इस इलेक्ट्रिसिटी को कोयले आदि से तैयार करते हैं। बैटरी रिसाइकलिंग से भी पॉल्यूशन कम हो सकता है।